इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो देखिए, इंटरेस्ट ब्याज दो प्रकार का होता है, एक सिंपल एक कंपाउंड, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर अभी हम साधारण ब्याज की ये वीडियो है, कंपाउंड की आपको बाद में बना के देंगे और उसी में फीचर बता देंगे कंपाउंड का, बस ऑन करना होता है और वहीं से एक्टिवेट हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। जब आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी यस कर दो और सैंपल कर रहे हैं तो उसको यूज़ कर दो, मतलब यस कर दो। एक को तो नो करके आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें हम लोगों को क्या फीचर ऑन करने होते हैं। इस एंट्री को अगर हमें करना है तो क्या क्या हमें फीचर ऑन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले F11 दबाना होना है। और F11 जैसे ही आप दबाओगे तो देखो मेरे यहाँ जो भी बटन दबाऊंगा इधर आ जाएंगे, वो देख लेना कौन कौन से बटन में प्रेस कर रहा हूँ। तो F1 जब हम प्रेस करते हैं इसमें, तो यहाँ क्या क्या फीचर ऑन होने चाहिए। तो इसके लिए देखो, पहले तो बिल वाइज डिटेल का यस होना ज़रूरी है और इधर जाके जो आपका एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसका एक्टिवेट होना ज़रूरी है। एडवांस फीचर यूज़ करना चाहते हो ओवरराइड वगैरह के, तो यहाँ से इसको यस करना ज़रूरी है। इधर से नीचे चले जाते हैं, फिर इधर आता है ये यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट, इसको यस करना ज़रूरी है। इन दोनों को आपको यस करना ज़रूरी है। बजट एंड कंट्रोल, इसको भी ज़रूरी है आपको करना और इसको नीचे निकल जाना है फिर ऐसे करके, और कुछ भी आपको ज़रूरी नहीं है, इसको यस करना है यहाँ पे। फिर F2 दबा देते हैं। F2 में क्या क्या होना ज़रूरी है। तो देखो, पहले मल्टीपल गोडाउन जो है वो इसको यूज़ करना ज़रूरी है। स्टॉक कैटेगरी, इसको भी यूज़ करना ज़रूरी है अगर कैटेगरी आप लोग ले रहे हो तो। यहाँ फिर और आगे तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आप यस कर दो और इसके बाद में यहाँ ये यस हो ही रहे और यहाँ पे कुछ भी यस करने की ज़रूरत है नहीं, इस एंट्री के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद में आते हैं F3 पे। तो F3 पे आपको GST अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर इसको भी यस करना ज़रूरी है। GST तो आप सब सामान लेंगे, खरीदेंगे तो बेचेंगे तो वहाँ पर जगह लगाना ज़रूरी है ना, तो ये भी आपको लगाना ज़रूरी है। इसके बाद में इसको एंटर करके बाहर निकल जाना है, कुछ करना नहीं है और आपको कंट्रोल A कर देना है यहाँ पे और इसके बाद इसको कर देना है एस्केप बटन आपको प्रेस करना है। आप लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। इसके बाद में क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें इधर सामान को खरीदना होगा। तो सामान खरीदने के लिए आप लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है ना, हम कई मतलब उसके ऑप्शन के लिए यूज़ करते हैं। कई ऑप्शन हो सकते हैं उसमें, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो हो सकता है कि आप लोग कोई सामान परचेज कर रहे हो, आप पर ब्याज लग रही है। दूसरा हो सकता है कि आप सेल कर रहे हो, आपको ब्याज मिल रही है, यहाँ पे। और आपने अगर इसको परचेज किया कहीं से सामान तो आप पे ब्याज लगेगी, आपको इंटरेस्ट देना होगा और यहाँ आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा सेल पे। अब इसके बाद में, या आपकी कोई कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है, तो उस पर आप लोग कैसे उसको कैलकुलेट करोगे, या फिर आपने लोन कहीं से ली है तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे एंट्री करोगे, तो वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। आपने देखा होगा कि पहले हमने इस वीडियो से पहले जो वीडियो थी उसमें आपको डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री करके दिखा दी थी। वो डेबिट क्रेडिट नोट की एंट्री मैंने कहा था बहुत विस्तार से है, तो उसको आगे ही बताऊंगा। तो देखो, यहाँ भी हम लोग डेबिट क्रेडिट नोट का यूज़ करके दिखाएंगे। इसमें आपको हम परचेज की भी एंट्री करके दिखाएंगे और उसके अपोजिट सेल्स की भी एंट्री करके दिखाएंगे, ब्याज दे के भी दिखाएंगे और ब्याज लेके भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं और वीडियो को आप लोग पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी हमें इधर अकाउंट वाउचर पर चले जाना है डायरेक्ट और यहाँ F9 प्रेस करना है। F9 देखिए, मैं जो बटन प्रेस कर रहा हूँ वो इधर आ रहा है, आप लोग देखते जाएं। F9 मैंने प्रेस किया और नीचे देखो ट्रैक भी आता है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन आ रहा है ना, इधर ऐसे सब कुछ आता है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दीजिए जो जिस नाम से आप लोग लेजर बनाओगे। तो मैंने यहाँ पे RAM-01 डाल दिया और इसको मैंने एंटर कर दिया।
और फिर यहाँ पे देखो लेज़र तो कोई आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी के साथ लेज़र बना लेंगे जिसका नाम राम होगा। और राम यहाँ पे आप लोग इंडिकेट करते हैं कि राम सी आ रहा है, जिससे हम सामान लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इसको संडे क्रिएटर में बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे मेंटेन बिल बाई बिल को यस रखना है बिल्कुल। क्रेडिट पीरियड इसमें नहीं देना है अभी, क्योंकि हमें वहाँ पे ऑप्शन चेंज करना होता है कभी कभी, और क्रेडिट की लिमिट भी नहीं देना यहाँ से। अभी देखो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको ये जो है ना टॉपिक, ये यहाँ पर इसको ऑन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछ रहा है यहाँ पे कि ये जो इस लेजर के साथ आप लोग जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, क्या उसमें आप लोग एक्टिवेट करना चाहते हो इंटरेस्ट को, तो हाँ यस करना चाहते हैं। अभी यहाँ एक जैसे ही यस किया तो ये ऑप्शन निकल के आया कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन। मतलब आप राम के साथ जब कभी भी ट्रांजेक्शन करो, जब कोई एंट्री करो, तो तभी यहाँ पे यूज हो ये या नहीं। तो देखो एवरी टाइम हो तो आपको यस करना है, नहीं तो कोई बात नहीं है, यहाँ नहीं करना है आपको। तो मैं तो एवरी टाइम इसको करूँगा ही, तो इसको यस कर देना है। अब देखिए जहाँ पे ओवरराइड का वहाँ पे आया था ना, F1 में दबाया प्रेस किया था इंटरेस्ट के नीचे, वो ये था ओवरराइड, मतलब ईच ट्रांजेक्शन। जब इसके साथ जो ट्रांजेक्शन हो तो उसमें बीच में एडिट करने के लिए भी ऑप्शन आए कि भाई किसी महीने में 5% की ब्याज लगी, किसी में 6 लगी, किसी में 10 लगी। तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ यस करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है और वो तो बस सिंपल आपको जो पहले फिक्स कर दिया ब्याज और वो लास्ट तक रहेगा, तो इसको यहाँ पे आपको यस करना ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग देख लेना, मैं यहाँ नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ एडिट नहीं करूँगा बार बार। ब्याज जो पहले ही डिसीजन दे दूंगा अभी, वो लास्ट तक रहेगा मेरा, क्योंकि ब्याज इतनी जल्दी चेंज भी नहीं होती है, साल के बाद होती है। चलो अब इधर ऑप्शन आया नीचे कि इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जो आप लोग डेट काउंट कर रहे हो, जो ट्रांजेक्शन की डेट है, ट्रांजेक्शन डेट जब भी आपने ट्रांजेक्शन किया, तो वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, जो इंटरेस्ट है ना, जो ब्याज है, वो कब से कैलकुलेट होगी। इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब आप वो कौन सी डेट इंक्लूड करना चाहते हो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अमाउंट्स एडिट। तो ऐड माने क्या होता है, जोड़ना। आप उस डेट को काउंट करना चाहते हो जब से जो अमाउंट है जोड़ा गया, तो यस कर दीजिए। आपने कहा कि नहीं, आप फॉर अमाउंट्स डिडक्टेड, तो जब से डिडक्ट किया गया मतलब घटाया, डिडक्ट माने होता है घटाना, तो जिस डेट को घटाया गया उससे आप लोग यहाँ इसको काउंट करना चाहते हो, तो आप इसको नो ही रहने दें। अगर यस करेंगे तो दोनों को यस करना, और बाद बाकी नो रखने तो फिर दोनों को नो रहने देना। तो हम लोग अभी डालेंगे यहाँ पे डेट का तो जिक्र इसमें सेट कर देंगे कि पास्ट डेट है, ड्यू डेट है या ऑलवेज है, क्या है सब कुछ। तो यहाँ पूछ रहा है कि रेट कितना रहेगा, तो 10% का रेट रहेगा। अब यहाँ पे मंथली है या ईयरली है, तो भाई कैलेंडर ईयर है मेरा, जिस साल का जिससे वर्ष होगा तो कैलेंडर ईयर वो सपोर्ट करे। अब आपने इसको बताना है कि ये जो इंटरेस्ट बैलेंस है वो किसका शो करे, क्रेडिट का दिखाए या डेबिट का दिखाए। मतलब इस यूजर के लिए आपका तो जो CR है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्रेडिट बैलेंस ओनली करेंगे, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करेंगे। जब डेबिट का बनाएंगे तो उसमें डेबिट करेंगे। ओके, अब ये कह रहा है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है आपकी, तो आपने जैसे ही सामान बेचा उसी दिन से ब्याज लगाना है तो ऑलवेज करें। और अगर कोई डेट दे रहे हैं, उसको छूट दे रहे हैं, तो ड्यू डेट, पास्ट ड्यू डेट का यहाँ ऑप्शन ले लें। अब कितने दिन की आपने उसको छूट देनी है, तो भाई 15 दिन की छूट देनी है मुझे, 15 दिन बाद ब्याज लग जाए। और यहाँ पे ऊपर वाला जो है यूज करना है आपको, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ठीक है ना, कैबिलिटी, ये ऑप्शन जो है वो यूज कर लेना है। इसको एंटर करना है। राउंडिंग आप लोग यहाँ नॉर्मल राउंडिंग रहने दें, लिमिट आप लोग 1 की कर दें और इसको एंटर मार दें। और एंटर मार के यहाँ पर इसको निकल जाना है। और देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पूरी वीडियो देखो ध्यान से, क्योंकि जल्दी जल्दी जो वीडियो छोटी शॉर्ट वीडियो होती है उसमें क्या है कुछ समझ में नहीं आता है और फिर कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। तो देखो छोटी वीडियो में तो कुछ समझ में आने का है ही नहीं। ये डाल दिया आपने यहाँ पे नंबर और इसको एंटर कर दिया और इसको यहाँ से एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसको जो भी डिटेल आपको देनी है वो दे दीजिए, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट यहाँ परचेज किया तो कोई भी रेफरेंस तो यहाँ होगा नहीं। एड्रेस वेड्रेस आप दे सकते हैं और इसको कर देना एंटर।
अब यहाँ देखो लेजर परचेज लेजर है, तो अभी कोई लेजर तो है नहीं, तो बनाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट सी दबा लेंगे और यहाँ परचेज लेजर का आप लोग बना देंगे। अब यहाँ परचेज जो है ना, वो परचेज जो परचेज अकाउंट है वो परचेज अकाउंट के अंदर ही जाता है परचेज। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, एप्लीकेबल कर दिया बहुत है, नीचे सर्विस गुड्स कर दो, बस इतना ही करना है। इसके बाद में इधर जाना है और यहाँ लैपटॉप है डेल का, ये मेरे को परचेज करना है। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नंबर नहीं देना और यहाँ इसको गो डाउन ये मेन लोकेशन में ही ले लेना है। क्वांटिटी यहाँ देनी है आपको, एक लैपटॉप लेना है, एक नहीं, चलो आप लोग बेचोगे भी तो, हाँ तो एक ही ले रहे हैं हम, एक ही बेच देंगे, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे एक लैपटॉप ले लिया और वो कितने रुपए का है, वो 1 लाख का है। ये लैपटॉप जो है वो आपका 1 लाख का है, ठीक है ना। तो इधर हमने इसको डाल दिया, आराम से देखो वीडियो, कोई टेंशन नहीं। अब इसके बाद में इसको नीचे जाना है, अभी हम लोग स्पेस दबाएंगे तो कुछ आ रहा है, परचेज आ रहा है, तो मेरे को जीएसटी का लेजर यहाँ बना देना है। तो कौन सी जीएसटी बनानी है हमको, यहाँ पे एसजीएसटी बनानी है। देखो हर वीडियो में हम बताते हैं क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएं। ड्यूटी एंड टैक्सेस यूज़ करना है और जीएसटी यूज़ करना है और एसजीएसटी को स्टेट टैक्स में लेना है और यहाँ कुछ भी डालना नहीं है, आपको एंटर कर देना है। अब देखो इसमें आपने देखा कि यहाँ वो जो जीएसटी है वो यहाँ पे आई नहीं, मतलब इसको कैलकुलेशन होके उसकी आई नहीं। क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसको एप्लीकेबल किया है कैटेगरी, तो चलो कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं। एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे आपने कोई इसको क्लासिफाइड किया है क्या, कितने % दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तभी इसीलिए नहीं आया। यहाँ पे टैक्सेबल करना है इसको, और जो भी है जैसे 28% है या 18% है या 10% है, तो उस तरीके का आपको यहाँ पे इसको डाल देना। तो मैंने 18% डाल दिया, 9%। अब इनको एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, और एंटर करने के बाद जैसे ही आपने इसको किया तो देखो यहाँ पे हमारी जो एसजीएसटी है वो 9000 कट के आ गई, क्योंकि वहाँ पे 18,000 दिया था। अब इसको एंटर करना है और यहाँ पे करना है सीजीएसटी करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस करना है और जीएसटी करना है। एंड देन इसको इधर ले लेना है सीजीएसटी को सेंट्रल टैक्स में, एंड इसको इसके एंड देन इसको कर देना। अभी इसको नीचे जाएंगे हम लोग ऐसे करके, तो ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। अगर आप लोग वास्तविक कार्य कर रहे हैं तो ज़रूर इसको भरें। अब इसको एक रेफरेंस दे दें कि यहाँ राम है, ये इसको पेमेंट देना है। तो अभी ये इंटरेस्ट का तो इसमें कोई जुगाड़ है नहीं, तो 1,18,000 रुपये हमें इसको पेमेंट देना है लैपटॉप का, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही रहने दें, एंटर करें। अब लेकिन इसको ये बताओ कि ये कितने दिन का ड्यू है। तो ड्यू मैंने डाला था वहाँ पे 15 दिन, तो यहाँ पे 15 दिन डाल देना है कि भाई 16 अप्रैल से यहाँ ब्याज, मैं 1 अप्रैल को बेच रहा हूँ, 16 अप्रैल को आपने अगर पैसा नहीं दिया तो आपको ब्याज लग जाएगी, ठीक है ना। तो इसको एंटर कर दीजिए और वार्षिक ब्याज लगाइए हमने 1,18,000 रुपये, और इसको यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री इस प्रकार हुई। अब ये 1 अप्रैल 2024 की बात है। अब इसमें ब्याज कितनी बनेगी ये तो अभी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं जाके। कैसे चेक कर सकते हैं, डेट बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं। आप लोग डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद में इधर जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है इसको यहाँ एंटर करेंगे, एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको आप लोग ऑप्शन ले लेंगे। तो पेबल कितना है या फिर लेजर वाइज देखना है तो देखना, अगर सारा देखना है कि जब भी कितनी ब्याज लग रही है सभी लेजर की, तो इंटरेस्ट पेबल कर लीजिए, सारे लेजर वाइज देखना है तो यहाँ पे एक ही लेजर का नाम आ जाएगा। तो अब इसकी आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना, आप कितने दिन की बात की देखना चाहते हैं। तो मैं मान लीजिए 1 और यहाँ पे 7 ये डेट ले ली मैंने। तो देखिए कितने दिन हो गए यहाँ पे, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने की यहाँ पे ब्याज लगी है, जो कि इंटरेस्ट निकल के आया है 1,972 रुपये 10 रुपये सैकड़े के हिसाब से, ठीक है। अब पूरे ही पैसे पे लगेगी 1,18,000 रुपये, ठीक है, जीएसटी पे भी लगेगी। इसको अब यहाँ इधर से हम लोग निकल जाते हैं और फिर ऐसे करके लेजर वाइज देख सकते हैं। इंटरेस्ट पेबल है ना, तो पेबल है, इसको भी हम लोग ऐसे करके यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे कितना पेबल है हमारा, इंटरेस्ट का पेबल है। तो इसको डेट चेंज कर दीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने 1 और 5 डाल दिया, इसको एंटर कर दिया तो अभी नहीं आया।
क्योंकि अभी छूट वूट थी वहाँ पे। तो इसको डेट दोबारा चेंज करें और 1/7 करें तो यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है ना। ये करंट लायबिलिटीज़ है, ये आपको आपका 1 लाख रुपए है क्लोजिंग स्टॉक, और इस पे आपको 1972 रुपये की ब्याज पेड करनी है इसको, ठीक है। चलिए अब हम चले जाते हैं बैक करके, अब इधर जाते हैं ऐसे करके, और अब हमें उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपने यहाँ क्रेडिटर बनाया था, तो कुछ आपको एक नोट बनाना है यहाँ पे, क्रेडिट नोट, ठीक है ना। जब आप लोग क्रेडिटर बना रहे तो क्रेडिट नोट बनाएंगे, डेबिट बना रहे तो डेबिट नोट बनाएंगे। तो ऐसे करके इधर जाना है और वाउचर टैब्स में चले जाना है और इसको अल्टर कर देना है। यहाँ होगा क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट को ऐसे एंटर करें और इसको एंटर करें, कुछ भी नहीं यहाँ करने, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में कुछ भी यहाँ नहीं डालना है, यहाँ पे डाल देना है इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, और इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यूज द क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। अब ये पूछ रहा है कि आपको इसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करना है, नो, सिंपल रखना है। इसको एंटर करिए और एंटर करके इसको क्लोज कर दीजिए। डेबिट नोट को हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक एंट्री और यहाँ पर थमा देनी है। कौन सी एंट्री करनी है आपको? तो क्रेडिट नोट की करनी है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे Ctrl+F8 दबा दें। Ctrl+F8 जैसे ही दबाएंगे तो इंटरेस्ट पेबल का यहाँ पर आपने जो लेजर बताया था इसको ले लेना है, और यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस जो थी उसको आपको बना देना है कि राम 01 थी हमारी, और इसके हम लोग डायरेक्शन में इसको बना रहे हैं, और यहाँ राम CR आ ही गया। तो अब देखो यहाँ पे ये दिक्कत आती है स्टूडेंट के सामने कि वहाँ तो आ गया लेकिन यहाँ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग ये बता रहे हैं कि कितने दिन की ब्याज इसके खाते में हम डाल रहे हैं, राम के खाते में। तो डेट तो हमने चेंज करी नहीं, चलो हम डेट चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ डेट डालते हैं 01 और 7 और एंटर मार देते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे 4, 5, 6, 7 4 महीने की ब्याज यहाँ पे इनके खाते में डालना है राम के में। तो इसको एंटर करना है, इसको एंटर करना है। तो देखिए अभी तुरंत यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया ना 1972 रुपये। इसको एंटर कर देना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद में इसको न्यू रेफरेंस देना है और यहाँ पे कर देना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे। और अभी तो यहाँ कुछ नहीं डालना है इसको, और इसको एंटर कर देना है। अब भी एक लेजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, और इसको डालना होगा आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि आपका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा उस पर आइटम पे, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इसको एंटर कर देना है। यहाँ पे इसको एप्लीकेबल करने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, नॉट एप्लीकेबल करना है इसको, और इसको एंटर करने देना है, ठीक है। और इसको एंटर करके निकल जाना है। तो ये आपने यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल के खाते में 1972 रुपये डाल दिए, ठीक है ना। किसके सापेक्ष? राम CR के। इसको एंटर कर दिया। अब हमको पेमेंट करने के लिए जाना है, तो यहाँ पे हम लोग F5 प्रेस करेंगे एंड पेमेंट देना है राम को। तो यहाँ पे इनको देना है 1,19,972, 1,19,972 एंटर कर देना है, अगेंस्ट लेना है। तो सबसे पहले हमें इसका पेमेंट करना है जो उसका लैपटॉप का था। इसके बाद में यहाँ पर दोबारा अगेंस्ट आना है, अब इंटरेस्ट का देना है, इसको यस कर देना है। एंड देन हमारे पास जो भी है कैश में या बैंक में, तो उसको हमें पेमेंट कर देना है जिससे आप लोग चाहें। तो मैं बैंक से कर रहा हूँ, तो यहाँ बैंक अकाउंट आप लोग एक बना लें और इसको एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना है, इसको भी यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, और एंटर करके स्वीकार कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये पैसा जो है ना रेड में दिखा रहा है, तो इसको एक बार कंट्रोल एंटर दबा के इसको अल्टर करना है, और अल्टर करने के बाद भी यहाँ नीचे जाके इसके
पैसा डाल देना है इसमें जो आप लोग डालना चाहें। तो मैंने यहाँ पे पैसा डाल दिया और जैसे ही पैसा इसमें डाला तो वहाँ से उसने देखो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे अब रेट शो नहीं हो रहा है। इसको ऐसे एंटर करना है, चेक से दे रहा है आप कैसे दे रहे हैं तो आपको ऐसे को कर देना है यस। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इसको पेमेंट कर दिया, ब्याज का भी कर दिया और उसका जो पैसा था उसको भी दे दिया। चलिए अब अगर मुझे ब्याज लेनी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो बिल्कुल उसके अपोजिट करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल अपोजिट कैसे करेंगे? तो वहां पे आपने परचेज किया था तो यहाँ पे सेल करेंगे, तो उसके लिए F8 प्रेस कर देंगे और यहाँ पे जो भी आप लोग जो आपका ग्राहक है उसका रेफरेंस दे देंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा आ रहा है श्याम आ रहा है, कोई श्याम है और मैंने श्याम को और यहाँ पे मैंने इसको श्याम को बेचा है, तो ऑल्ट सी के साथ यहाँ पे श्याम का लेजर बना लेंगे, श्याम DR और एंटर करेंगे और इसको संडी डेटर के अंदर डालेंगे, संडी डेटर्स, और इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे ये कंज्यूमर है, यहाँ GST VST खाता वाता है इसके पास है नहीं। अब इसको एंटर कर देना है, अब कंट्रोल A कर देना है, इसको आपके पास जो भी जानकारी हो फिल कर देना। जैसे मैं परचेज का बनाता है ऐसे ही यहाँ पे सेल्स का बना देना है, ठीक है ना। जैसे मैं परचेज का बनाता है ऐसे ही यहाँ पे सेल्स का बनाता है, उसको सेल्स अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो मैंने पूरा ही दोबारा से ये एंट्री करना इसलिए समझाया सही कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लो। सेल्स को आप लोग सेल्स अकाउंट के अंदर डालेंगे, तो ये सेल्स अकाउंट ये रहा और इसको एंटर कर देना है और इसको यहाँ से एप्लीकेबल करके यहाँ पे गुड्स कर देना है, ओके, और इसको एंटर कर देना है। अब ये जो है ना लैपटॉप, इसको आपको इसको यस कर देना है और एक लैपटॉप बेचना है, पैसा डालना है 1,20,000 और इसको एंटर कर देना है और नीचे जाके यहाँ पे GST भी आपको इसको लगा देना है, SGST एंड CGST, ठीक है। अब इसको एंटर कर देना है, इसको आपको एंटर कर देना है, जो भी डिटेल है वो डाल देना है और इसको एक रेफरेंस दे देना है। यहाँ पे आप लोग जो श्याम दे के आए थे तो S/M ऐसे करके डाल दो, बस S/M 01 ऐसे करके एंटर कर दो। कितने दिन की छूट दे रहे हो? इसको भी हम लोग 15 दिन की छूट मिलेंगे, तो हमको भी 15 मिली तो हम भी इसको 15 की देंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद में यहाँ पर इसको एंटर कर देना है, इसको एंटर कर देना है और इसको एंटर करके इसको आपको यहाँ पर इसको स्वीकार कर लेना है, ओके। तो जैसे ही आपने उसको स्वीकार किया, अब देखो एक चीज समझो आप लोग, यहाँ जुलाई में एंट्री हो रही है, कब हो रही है एंट्री? जुलाई में। तो जुलाई के बाद में आपको फिर और 2-4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पर सितंबर में कर लेंगे आप लोग 9 या 10 महीने में। तो अब अगर हमें देखना है जाके कि हमारा कितना ब्याज बनता है या क्या है, उस पर वो पैसा देने आया 3 महीने बाद, तो उसको कैसे देखेंगे? तो वो पहले से बनाना है ना उसको। तो यहाँ डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करने के बाद में फिर आप लोग अकाउंट्स में चले जाएंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में चले जाएंगे। यहाँ पर रिसीवेबल होगा यहाँ पे। तो रिसीवेबल में आप लोग चेक करेंगे कि भाई कितना ब्याज हमें मिलना है। तो 1,4 तो यहाँ पे 1,4 तो है नहीं ना, 1,7 है यहाँ पे। तो 0,1,7 से लेके आपको करना है 10, मतलब यहाँ पे डालना है 1 और 10, 3 महीने का देखना है। तो कितना ब्याज बना? तो अभी तो यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? चलो एक बार फिर डेट चेंज करके देखें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डेट मतलब जो ब्याज है ना वो दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या गलती करके आए? वो भी हमें समझना जरूरी है ना। गलती ये करके आए कि जब हमने ये लेजर जो बनाया था डेटर, उसमें इसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट ही नहीं किया। तो अभी जाके यहाँ पे एक्टिवेट कर लो, लेजर में जाओ और इसको एंटर करो। एंटर करने के बाद में इसको अल्टर करो। अल्टर करने के बाद में अभी यहाँ पे जो श्याम DR है इसको एक्टिवेट करो। एंड ये इधर जाके इसको हम भूल गए थे, इसको एंटर करो, इसको यस करो और इसको भी यहाँ पे रहने दो। कितनी ब्याज ले रहा है? 10 ही ले रहा है। और यहाँ पे कैलेंडर ईयर कर ले देते हैं, इधर डेबिट और इसको पास ड्यू डेट 15 दिन का देते टाइम।
एंड एप्लीकेबिलिटी, और इसको राउंडिंग मेथड नॉर्मल एंड 1 कर लेते हैं, इसको और एंटर मार देते हैं। अब इधर देखेंगे जाके तो अब कैलकुलेट करेगा शायद, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है कि पहली बार मैंने ऐसे कर रहा हूँ मैं, वो बाई मिस्टेक ध्यान नहीं रहा है। अभी इधर को जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि अब ये रिसीवेबल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो इसमें F2 कर लीजिए और 1.10 कर लेते हैं, एंटर करते हैं। देखो ब्याज आ गई, यहाँ पर ब्याज आ चुकी है, ठीक है ना भाई साहब। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ब्याज है वो 2405 रुपये की बन रही है, ठीक है। तो इसको पीछे हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में इधर जाते हैं और इधर हम लोग फिर अपना जो अकाउंट इन्फो में जाके वाउचर टाइप में जाके और अल्टर कर लेते हैं किसको, डेबिट नोट को, डेबिट नोट। और यहाँ एक बना लेते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल, ठीक है। इसको ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं, इसको यस कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे नो रहने देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। और इसको कर देते हैं एस्केप, एस्केप करके निकल जाते हैं। फिर हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे कर दिया और यहाँ पे बना देते हैं डेबिट नोट, कंट्रोल F9, और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल, कितना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो किससे मिलने वाला है आप लोगों को, श्याम से मिलने वाला है, S/M कर लिया एंड देन इसको 0.1 कर दिया। एंटर, तारीख भी चेंज करना है ना, यहाँ पे F2 दबाइए और इसको 1.10 इसको एंटर कर दीजिए। अब डेट को हमने इसको यहाँ चेंज करना है, कर दिया डेट चेंज, 1 अक्टूबर हो गया। और इसके बाद में श्याम DR ले लेना है। तो देखिए कैलकुलेट होके आ गई 2405 रुपये आ गए, और इसको ऐसे करके एंटर कर देना है। 62 दिन की ब्याज बन रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 62 दिन की ब्याज बन रही है। इसको एंटर करें और इसको एंटर करें और इसको एंटर करके मान लो ऐसे करके चले गए। तो इसको भी यहाँ पे करना है कि रिसीवेबल है तो रिसीव कर दे सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके रिसीव, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको एंटर कर देना है। और यहाँ भी एक लेजर बनेगा क्या, और दबा के सी दबाएंगे तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल, इसको एंटर कर देना है। एंड ये क्या होगा, ये आपका डायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। डायरेक्ट इनकम वो आपका एक्सपेंस था, ये इनकम है। इसको एंटर कर देना है, एंटर कर देना है। यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है और इसको एंटर कर देना है। तो इसको इसके खाते में आपको जमा कर देना है, ठीक है ना। इसको अब बैक कर लेना है। जैसे वहां पर आपने F5 से पे किया था, तो यहाँ पर आपको F6 से क्या करना है, रिसीव करना है, आपको पैसा रिसीव करना है। तो उसके लिए कौन पैसा देने आएगा, यहाँ पे श्याम DR पैसा देने आएगा। कितना देना है, 1,44,005 रुपये, 1,44,000 और 5 रुपये। ओके, इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। पहले तो इसको ले लीजिए पैसे को, फिर ब्याज ले लेंगे, फिर ब्याज ले लीजिए। किस में लोगे, कैश में लोगे तो कैश में ले लो। चलो अब यहाँ पे इसको स्वीकार कर लो। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एंट्री होती है इंटरेस्ट रिसीवेबल की और इंटरेस्ट पेबल की। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।